प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के विजन पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में युवा प्रोफेशनल को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। भोपाल में 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यशाला में पार्टी की विचारधारा और रीति नीति की जानकारी युवाओं के साथ साझा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने युवाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में युवाओं से लोकतंत्र में उनकी भूमिका और राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा कि आज मेरा भी रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के पास है। आज कहीं भी कुछ होता है तो पीएमओ से मैसेज आ जाता है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपनी ही चलाते रहेंगे। इसलिए बीजेपी ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने का रणनीति बनाया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के इस खास करके विविध प्रकार के प्रोफेशनल वाले अपने परिवार के बढ़ने के मित्रों के साथ में यहाँ मिला था, जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री के उस आह्वान से जोड़ा गया। माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय हितानंद जी शर्मा जी और हमारे मुदीर जी और जोशी जी के साथ हमने जो पिछले समय मेंबरशिप के समय पे बड़ी संख्या में जो मेंबरशिप अपने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जो दी गई थी, उसमें सिलेक्शन के बाद जो अध्यक्ष जी ने बताया, एक चयन करने के बाद सच्चे अर्थों में हमारे सभी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए लोग राजनीति में भी रुचि ले, राजनीतिक सिस्टम को भी समझे और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जनता के कल्याण के लिए वो उसमें भागीदार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो 1 लाख लोगों को राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ना चाहते हैं, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ऐसे अच्छे लोग जुड़े। ये बड़ा निर्णय है और उस सिलसिले में हमने विस्तार से कुछ बातें भी कही है सरकार के साथ जुड़ने की, सरकार की व्यवस्थाओं की। और सच्चे अर्थों में देश ने भी अपने लोकतंत्र में जो 1947 में आज़ादी पाई, लगभग 1000 साल की गुलामी का लंबा दौर हमारे देश के साथ गया है। लेकिन अब परमात्मा करे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने अतीत के उस काले पृष्ठ को भी स्मरण रखें, जब हमने अपने गुलामी के काल में देश ने कई सारे कष्ट उठाए थे और जब आजाद हो गए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो गरीब आदमी भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकता है, जनतंत्र में भागीदार बन सकता है, जनता के लिए काम कर सकता है। तो जनता राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से भी सेवाओं के काम कर सकती है। इस बड़े अभियान के लिए मैं यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश ने इस मामले में लीड ली। माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार हम सब मिलकर के इस पे लगातार काम करेंगे। हमारी सरकार ने भी बजट के समय तय किया है कि इस प्रकार के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे सारे प्रोफेशनल जिला स्थानों पर, जिला और विधानसभा स्तर पर उनके नाम निकाल करके उनको अपने राज्य की विकास परक योजनाओं में भागीदार बनाते हुए उनके सुझावों पे भी अमल करेंगे, विकास समितियों का गठन करेंगे। लेकिन आज तो ये प्रोफेशनल यहाँ हमारे पार्टी कार्यालय में आए और ये जाकर विधानसभा देखे, लोकसभा देखे, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरी अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को और बाकी सारे मित्रों को बधाई। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुआयामी हमारा अभियान, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने 15 अगस्त को ये कहा था कि मैं भारत के अंदर 1 लाख ऐसे युवक, नौजवान, समाज के ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल्स जिनके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है या जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को भारत के अंदर हम जनप्रतिनिधि बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। आप सबको ध्यान में कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में हमने इस प्रकार के सदस्यता के अभियान के ऐसे प्रोफेशनल्स को जोड़ने का हमने अभियान लिया था। उसमें लगभग 3000 लोग जुड़े थे। उनमें से आज 125 लोग चयन करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, जो माननीय प्रधानमंत्री की भावना है कि परिवारवाद से राजनीति को मुक्त करना, तो इसकी शुरुआत हमने मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे आज 125 लोगों को चयन करने, उनका बूट कैंप, आज इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों ने मिलकर के किया है।